लो। वेरी गुड, चलो आगे भी करो। अरे वाह, हमारी निशी तो बहुत होशियार है। थैंक यू। निशी, तुम्हारे पापा होमवर्क करने में तुम्हारी हेल्प नहीं करते? वो तो आते ही नहीं, फिर वो मेरी हेल्प कैसे करेंगे? नहीं आते मतलब? माँ कहती है पापा बहुत दूर चले गए, वहाँ से आने में पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा। अच्छा, पर आपके पापा आपको बहुत प्यार करते होंगे। निशी, अपनी पढ़ाई छोड़कर अच्छे बैठी गप्पा लड़ा रही है। चल, सारे बाल बना दो। शीला दीदी, निशी को अपना होमवर्क करने दीजिए। चल। हेलो रघु भैया, पुलिस वाले का फोन आया था। वो कह रहा था कि डॉक्टर साहब की गाड़ी पुराने वाले हवेली की पीछे वाली खाई में मिली। रघु भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं डॉक्टर साहब। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। जी भैया। सुमित्रा, रघु के सपने देखना अब छोड़ दे, इसी में थारी भलाई है। हाँ हाँ, रघु अब बलवंत राणो जी को जवाई है, थारो जैसो गरीब को नहीं। तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद मासी। कितने बदल गए हैं रघु जी, ना तो फोन पर बात करना चाहते हैं और ना ही मिलना चाहते हैं मुझसे। इसका मतलब उनके सारे वादे झूठे थे। डॉक्टर साहब, वो क्या हुआ? रुकिए, आप गाड़ी के पास नहीं जा सकते। देखिए, ये डॉक्टर साहब की गाड़ी है, मैंने बहुत सी तरह से जानता हूँ। अरे डॉक्टर साहब को बहुत लोग जानते हैं। वो जो साहब खड़े ना, वो भी यही कह रहे हैं। अभिमन्यु, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है? अपनी औकात में रह के बात करो, समझे? औकात तो तुमने दिखा दी अपनी। अगर इस मामले में तुम्हारा हाथ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे?
साहब मेरी बात को यकीन करिए, ये बहुत ही चालाक और बेईमान इंसान है। बलवंत राणा? दादाजी की असली में? मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब के एक्सीडेंट में इसका कहीं ना कहीं हाथ है। कहाँ किसका हाथ है और कहाँ नहीं, ये सब पता करना हमारा काम है। तुम इन चक्रों से दूर रहो तो ही अच्छा है। इंस्पेक्टर, आपको जांच पड़ताल में अगर मेरी जरा भी जरूरत हो तो सिर्फ एक फोन कर दें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है? और तुम अपने काम से काम रखा करो। आइंदा अगर मेरे काम में दखलंदाजी की ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ पता चला? कार की जो हालत है उसे देखकर तुम्हें समझ में आ रहा है वो जिंदा होंगे। बलवंत के बिल को बचाओ। बलवंत के बिल को बचाओ। बलवंत के बिल को। बेला दीदी, आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती है? जब सर पे पड़ती है ना तो सब हो जावे। और फिर हमारे अलावा कौन करेगा? इस घर की नौकरानी तो मैं ही हूं ना। हम आपकी कुछ मदद करें? थे पतो भी है कि रसोई काय होवे है। कभी जिंदगी में रोटी बनाई है थाने? नहीं, ताजू ने तो हमें कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। लेकिन हम अब तो कोशिश कर सकते हैं ना? नहीं, थे रहने दो। प्लीज बेला दीदी, करने दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर रोटी बेल दो। थैंक यू। मैं थाने समझाऊं। ठीक है, हमें समझ आ गया। दीदी, ये तो चिपक रहा है। अरे थाने सूखो आटो तो लगाया हुआ नहीं,
इस तरह तो 7 जन्म में भी कौन बनेगी रोटी। अभी लगा देते हैं। ये देखिए बेला दीदी, ठीक बनी है ना? लियो, यो कौन से देश का नक्शा बनाया हो? हम फिर से ट्राई करते हैं। हाँ? अब देखिए, रहने दो थे, थारे से रोटी बेली कोनी जावेगी, मैं बेल लूंगी रोटी। फिर हम कुछ और करें, आप बताइए ना। थे रोटी सेक लेना। रोटी सेक लेना मतलब? बताती हूँ। अभी यो रोटी बिल गई। यो रोटी बिलने के बाद इसको पहले तवे पर रख देते हैं। जब एक तरफ से रोटी सेक जावे तो उसे पलटकर और फिर चिमटा से रोटी को आग पर रख देते हैं। धीमी धीमी आंच पर रोटी अपने आप सिक जाती है और जब रोटी फूट जावे तो समझ लो कि सिक गई। समझी? जी दीजिए, हम रख देते हैं, हम समझ गए। वो माँ, बेबी जी कहाँ चढ़ते हो? गिन्नी, जाकर टूथपेस्ट तो ले आओ। हाँ? टूथपेस्ट क्यों? अरे मिस्टर गोलचा, आप यहाँ? मैं तो आप ही से मिलने आ रहा था। पहले ही इतना बर्बाद कर चुके हो, अब यहाँ आने की जरूरत कैसे की तुमने? रिलैक्स मिस्टर गोलचा, रिलैक्स। क्या हुआ है? क्या हुआ है? खुद ब खुद देख लो क्या हुआ है। 25%। ये क्या किया? पागल हो गए हो क्या? कोई जरूरत नहीं इन पेपर्स की। अब आप और मैं होटल रिजॉर्ट की डील में 40% के पार्टनर्स होंगे और जसवंत और महिमा को हम लोग 20% दे देंगे। नशे में हो क्या? नशा तो है मिस्टर गोलचा, पर कामयाबी का नशा है। मैंने आपसे कहा था ना, जसवंत ने दादाजी के विल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। बस एक बार प्रूफ मेरे हाथ आ जाए।
मिस्टर गोलचा, तो अब मेरे हाथ एक ऐसा ट्रम्प कार्ड लगा है मिस्टर गोलचा, जो पूरा का पूरा खेल हमारे फेवर में पलट देगा। आप बस हमारी नई पार्टनरशिप के पेपर्स तैयार कीजिए। जसवंत और महिमा खुद यहां आकर उन पेपर्स पर साइन करें। अब ठीक लग रहा है? हाँ 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 बेबी जी, अब आपको हैंड में बर्निंग तो नहीं हो रहा ना? हमें तो मालूम ही नहीं था कि जले हुए पर टूथपेस्ट लगाने से आराम मिलता है। वैसे बेबी जी का हाथ जला कैसे? वो माँ, बेबी जी रोटी सेकना सीख रही थी। क्या? बेला दीदी, बेबी जी से रोटी सिखवाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको हेल्पिंग चाहिए थी तो मुझे कॉलिंग कर लेते किचन में। नहीं नहीं, इसमें बेला दीदी की कोई गलती नहीं है। वो तो हमने ही जिद की थी कि हम बेला, ऐसी लापरवाही की उम्मीद थारे से कौन थी? बेबी जी ने जिद कर ली और तूने मान ली। बेबी जी को क्या पता चूल्हे चौके के बारे में? थारे को ध्यान रखना चाहिए था ना। और आपने कहीं सुना है कि राजकुमारी किचन में वर्किंग करती है? क्या हुआ? वो भैया, बेला दीदी के साथ बेबी जी रोटी बना रही थी तो उनका हाथ जल गया। रोटी? ये क्या? बेला, मैं तुझे कहा था ना बेबी जी का ध्यान रखना। ये ध्यान रखा तूने? इतना सा काम नहीं होता तुझसे? बट्टे मायके में बैठे रोटियां तोड़ रही हूँ ना, इसलिए जिसके मुंह में जो आ रहा है पानी सुनाता जा रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मैं बाहर मेहनत मजूरी करके अपने और अपनी बेटी का पेट पाल लेती। बेबी जी, आप आइए मेरे साथ। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना। हम बिल्कुल ठीक हैं। वो टूथपेस्ट लगाने से जलन एकदम चली गई। बेकार में ही सबने बेला दीदी को इतना सुना दिया। अभी से क्या हो गया? किसे? अभिमन्यु। लाओ, मैं बात करती हूँ। कितने बेशर्म हो तुम। कहा था ना तुमसे फोन मत करना, फिर भी। महिमा भाभी, खबर ही इतनी अच्छी थी, ये आपको बताए बिना रहा नहीं गया। वो पुराने मंदिर के पीछे खाई है ना, वहां डॉक्टर परिमल की गाड़ी मिली। तो ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? रिलैक्स जसवंत,
रिलैक्स, बताता हूं कि मैं गया था वहां। और जानते हो मेरे हाथ क्या लगा है? क्या? दादाजी की बनाई हुई असली वेल।